गुड मॉर्निंग साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता, जो क्लास 12 और पार्ट 3 का एक टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं वैद्युत अपघटनीय विलयन क्या है। ठीक है, क्या समझते हैं? वैद्युत अपघटनीय विलयन क्या है? वैद्युत अपघटनीय विलयन क्या है? करा कि एक ऐसा विलयन जिसमें आयन उपस्थित हो। क्या हो? आयन उपस्थित है। एक ऐसा विलयन जिसमें आयन उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? आयन। ठीक है, आयन मतलब धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक है, उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनीय विलयन। उसे वैद्युत अपघटनीय विलयन कहा जाता है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, जैसे जल में अगर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए जल में NaCl को घोल दिए। ठीक, और इसके साथ अगर हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? Na+ मिलेगा और फिर क्या मिलेगा? Cl- मिलेगा। ठीक, तब हम इस विलयन को, जो जल और नमक की जो विलयन है, उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटनीय विलयन कहेंगे। ठीक, अगली जो बात है वो है चालकत्व की। किसकी है? चालकत्व। ठीक, चालकत्व क्या है? चालकत्व क्या है? करा कि वह विलयन, किसी विलयन का वह गुण जो आयनों के प्रवाह के लिए, ठीक है, आयनों के प्रवाह के लिए योगदान करता है, या किसी विलयन, हम लिख सकते हैं किसी विलयन का वह गुण, वह गुण जो आयनों को, किसको? आयनों को या आयनों के प्रवाह को करने में मदद करे या उसका योगदान हो, उसे चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकत्व। ठीक, क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। उस विलयन को क्या कहा जाता है? चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चालकत्व कहा जाता है। ठीक, अब एक और टर्म है जिसको कहा जा रहा है वैद्युत धारा या विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर को, क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए कल हमने बताया था, फिर से एक बार बताते हैं। इसकी 3 ऐसी विधियां हैं जिनसे विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक, कितनी विधियां? 3 ऐसी विधियां हैं जहां विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, खास करके धातुओं में। किसमें? धातुओं में ऐसा होगा, या फिर ठोस जितने हैं उसमें होगा। ठीक, फिर हमने बताया दूसरा जो तरीका है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो, वो है कोटर। क्या है? कोटर, जिसको हम लोग होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल। ठीक, और ये खास करके अर्धचालकों में होता है। किसमें होता है? अर्धचालकों में। ठीक, अर्धचालकों में ऐसा होता है।
तीसरा जो है आयन के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? आयन के माध्यम से होगा। ठीक है, आयन के माध्यम से किस में होगा? वैद्युत अपघट में। किस में होगा? वैद्युत अपघट में। वैद्युत अपघट मतलब एक खास तरह की जो विलयन है उसमें होगा। ठीक है, वैद्युत अपघट में होगा। चलिए आगे देखिए, अगला टॉपिक है आपका प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध। अगला टॉपिक क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसे हम लोग आर से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। प्रतिरोध क्या है? ठीक है, प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वो विद्युत धारा को, किसको? विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा, जो विद्युत धारा के प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह का, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करता है, वह प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का आप एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। क्या है? ओम। ओम है। ठीक है, क्या है? ओम है। ये कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। यह अदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जिस राशि में डायरेक्शन ना हो, ठीक है, निश्चित दिशा ना हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अदिश। तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए, आई और भी से संबंधित, या जो आर है उससे संबंधित एक नियम है ओम का नियम। ठीक है, तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम किसने दिया? एक वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने भी और आई मतलब करंट और वोल्ट के बीच, करंट और वोल्ट के बीच एक नियम को प्रस्तुत किया, जो एक निश्चित ताप और दाब पर, जो एक निश्चित ताप और दाब पर क्या है? वैलिड होता है, मान्य होता है। उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिए, किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच बहने वाली, के बीच बहने वाली विद्युत धारा, बहने वाली विद्युत धारा। ठीक है, बहने वाली विद्युत धारा तथा उस चालक, जिस चालक की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस चालक के सिरों के बीच, इस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाली विभवांतर, क्या? विभवांतर। ठीक है,
के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ठीक है, जिसे ओम का नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो ओम का नियम है सभी जगह लागू नहीं होते हैं। ठीक है, एक निश्चित ताप और एक निश्चित दाब पर। ठीक है, यह नियम एक निश्चित ताप और दाब पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक, मतलब निश्चित ताप और दाब होना चाहिए, निश्चित ताप और दाब होना चाहिए। ठीक है, हाँ, जिस हिसाब से लिखा गया है उस हिसाब से अगर ओम का नियम लिखते हैं तो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। या फिर आपसे ऐसे कोई पूछ दे ओम का नियम किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं जॉर्ज साइमन ओम द्वारा प्रदान किया गया नियम, जो भी और आई से क्या है, संबंधित है, जो विभव और करंट से क्या है, संबंधित है, उस नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। लेकिन अगर एक लाइन में आप लिखते हैं आंसर तो हो सकता है आपको नंबर क्या मिले, कम मिले, इसलिए आप विस्तार से उसको लिखिए ताकि वो सही से आपको नंबर क्या कर सके, दे सके। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको, ओम का नियम। देखिए ऊपर वाला चीज को मिटाते हैं, कह रहा है कि ये जो भी और आई है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और हम लिख सकते हैं भी बराबर आई आर। ठीक है, जहां आर क्या है, नियतांक है, आर नियतांक है। ठीक है, नियतांक। ठीक है, क्या है, जहां आर क्या है, नियतांक है। आर को आप क्या कहोगे, प्रतिरोध। क्या कहोगे, आर को क्या कहोगे, प्रतिरोध। ठीक है, आर बराबर लिखना होगा तो भी बटा क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, अब इसका समान मात्रक अगर लिखना चाहो तो आप लिखोगे वोल्ट बटा एम्पियर। क्यों, क्योंकि आई का एम्पियर होता है। ठीक है, और भी का क्या होता है, वोल्ट होता है। लेकिन इसका असाई मात्रक हमने लिखवाया, इसका असाई मात्रक कितना होता है, ओम होता है। कितना होता है, ओम। ठीक है, ओम से मतलब इतना बराबर आप ओम लिख सकते हो, इतना बराबर क्या लिख सकते हो, ओम लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आर जो है प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, जो आर है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक, सबसे पहला है, यहां लिखेंगे आर या प्रतिरोध, प्रतिरोध निम्न बातों पर, निम्न बातों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक, पहला देखिए करा कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल है। कहने का मतलब कि यदि हम लंबाई को बढ़ाते हैं, तार की अगर हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तार की लंबाई को बढ़ाने के साथ, तार की लंबाई बढ़ाने के साथ प्रतिरोध, प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा है, अगर हम क्षेत्रफल को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल को क्या करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं। मतलब जो आर है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनवर्सली है। अगर यदि क्षेत्रफल को बढ़ाया गया, यदि क्षेत्रफल को बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया गया, तब प्रतिरोध घटता है। क्या होता है, घटता है। अब यहां देखो ना, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, घट जाएगा, और इसको घटाओगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, अपोजिट होगा। इसलिए इसको समानुपाती और इसको व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। ठीक,
अगर इन दोनों को एक साथ लिखें, ठीक है, इन दोनों को क्या करें, एक साथ लिखें, तब एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा देखिए, चलिए देखिए यहां इसका हमने एक साथ इसको लिखा, ठीक है, दोनों को क्या किया, एक साथ लिखा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, ए। अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है, क्या आता है, नियतांक, ठीक है। इस नियतांक को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध क्या बोलते हैं, इस नियतांक को विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, या प्रतिरोधकता क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। इस प्रतिरोधकता बराबर लिख सकते हैं आर ए बटा क्या, एल, ठीक है। अगर हम इसका एसआई मात्रक लिखना चाहें, ठीक है, क्या लिखना चाहें, एसआई, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, का एसआई मात्रक अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आर का क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम, ठीक है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, जबकि लंबाई का कितना, मीटर, मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कट गया, तो आ क्या गया, ओम मीटर, क्या, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो हुआ वो क्या हुआ, ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर, ठीक है। एक अगला टॉपिक और है चालकत्व, जिसके बारे विषय में हमें पढ़ना था, ठीक है। चालकत्व, चालकत्व क्या है, चालकत्व क्या है, हमने इसके बारे में आपको बताया कि चालकत्व क्या है, ठीक है। कह कि चालकत्व को हम लोग 1/r से, ठीक है, 1/r से, चालकत्व बराबर 1/r से सूचित करते हैं, ठीक है। 1/r मतलब 1/प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध, ठीक है, बराबर क्या, जी, जहां जी क्या है, चालकत्व है, क्या है, चालकत्व है, यहां लिख दो, चालकत्व को, चालकत्व को जी से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, जी से सूचित करते हैं, ठीक है, किससे सूचित करते हैं, जी से सूचित करते हैं चालकत्व को। चालकत्व बराबर 1 बटा क्या हो गया, 1/r, ठीक है। इसका एसआई मात्रक अगर लिखना चाहो, चालकत्व का एसआई मात्रक, चालकत्व का एसआई मात्रक, ठीक है, तो एसआई मात्रक क्या लिखोगे, यहां से ओम इनवर्स, क्या लिखोगे, ओम इनवर्स, या इसका एक और मात्रक है जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंज, क्या बोलते हैं, सीमेंज, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीमेंज, जिसको एस से, किससे, एस से सूचित करते हैं। ओम प्रति, आप बोल सकते हो, जो चालकत्व है उसका एसआई मात्रक ओम इनवर्स या सीमेंस एस होता है, ठीक है, होता है, होता है। इतना हो गया, आज का टॉपिक है विशिष्ट, आगे का टॉपिक है क्या, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ठीक है। देखते हैं इसको, करा कि प्रतिरोधकता का प्रतिलोम, किस, क्या, प्रतिरोधकता का प्रतिलोम क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाएगा, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं प्रतिरोधकता का प्रतिलोम, प्रतिरोधकता का प्रतिलोम, का प्रतिलोम क्या कहलाएगा, चालकता या, चालकता या विशिष्ट चालकता, चालकता या विशिष्ट चालकता, ठीक। कह रहा कि इसे ग्रीक शब्दों में, इसे ग्रीक शब्द के द्वारा, किसके द्वारा, के द्वारा सूचित किया जाता है, के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, चालकता बराबर लिख सकते हैं 1/प्रतिरोधकता, अर्थात
के बराबर 1/रो, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, रो। ठीक है, के बराबर 1/रो। अगर इसका एसआई मात्रक निकालें, चालकता का एसआई मात्रक, क्या एसआई मात्रक, सूत्र के अनुसार देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 1/ओम मीटर। क्या लिख सकते हैं, 1/ओम मीटर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ओम 1/ओम मीटर। ठीक है, इसको और दूसरे लिख सकते हैं सीमेंस बटा मीटर, सीमेंस बटा मीटर। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एम से, या फिर लिखिए इसको सीमेंस मीटर इनवर्स। क्या, सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि 1/ओम को सीमेंस कहा जाता है, इसलिए लिखा सीमेंस बटा क्या, मीटर, सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक, अब आइए किसी पदार्थ की जो चालकता है एस सीमेंस प्रति मीटर इनवर्स। ठीक है, करे कि 1 सीमेंस प्रति मीटर इक्वल टू, आप लिख सकते हैं अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 100 1 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 1 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 100 सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, चालकता दो बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, कह कि जो चालकता है वो दो बातों पर निर्भर करती है। चालकता पहले किन बातों पर निर्भर करती है, कह रहा कि पदार्थ की प्रकृति पर, किस पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, पर पदार्थ की प्रकृति मतलब उसका नेचर किस प्रकार का है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि चालकता यह उस ताप और दाब पर निर्भर करती है, यह उस ताप या दाब पर निर्भर करती है जिस पर इसका मापन किया जाए, इसका मापन किया जाए। ठीक है, चालकता दो बातों पर निर्भर करती है, एक है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, दूसरा यह उस ताप या दाब पर निर्भर करती है जिस पर इसका मापन किया जाता है। ठीक है, कहा कि चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया। अब चालकता के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं आगे। चालकता के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में। चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ये कौन कौन से वर्ग हैं, पहला कह रहा है चालक पदार्थ, दूसरा आपका हो गया कुचालक पदार्थ, ठीक है, और तीसरा हो गया अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। मतलब ये कितने हो गए, 3 तरह के हो गए, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक, इन 3 चालकता कारक चालकता के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में बांट देते हैं, 3 वर्गों में। एक हो गया चालक, एक हो गया कुचालक और एक हो गया अर्धचालक। ठीक है, चालक क्या है, ठीक है, कह कि चालक वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। ठीक है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि धातुओं एवं मिश्र धातुओं में
धातुओं एवं मिश्र धातुओं में, धातुओं एवं मिश्र धातुओं में चालकता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है। तथा इनका प्रतिरोध, इनका प्रतिरोध नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत कम होता है, नगण्य होता है। उसे चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपवाद में शामिल है। ठीक है, अपवाद है मतलब वो धातु या धातु नहीं है। ठीक है, धातु नहीं है, क्या है? अधातु है, फिर भी वो क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, जिन्हें हम लोग अपवाद में कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कार्बन को ले सकते हैं। कार्बन का उदाहरण जैसे ग्रेफाइट, क्या? ग्रेफाइट। ठीक, कार्बन एक तरह का धातु है और ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्या है? एक अपरूप है, जिससे क्या करता है? विद्युत धारा का चालन होता है, जो इसके अपवाद में क्या है? शामिल है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है पदार्थ वो है कुचालक। क्या है? कुचालक, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी। कुचालक, कुचालक को विद्युत रोधी भी कहा जाता है। विद्युत रोधी मतलब विद्युत को क्या करने वाला? रोकने वाला। ठीक, कह रहा है जिसकी चालकता बहुत कम होती है, जिसकी चालकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, या आप नगण्य भी लिख सकते हो, या नगण्य होती है, और प्रतिरोध, और प्रतिरोध सबसे अधिक होती है, होती है। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कांच को ले लीजिए, है ना, मिट्टी को ले लीजिए, कांच को, मिट्टी को, प्लास्टिक को ले लीजिए। ठीक है, ये सब जो पदार्थ हैं क्या है? विद्युत रोधी है, को चालक है। तीसरा और एक पदार्थ है अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक, अर्धचालक क्या है? कह रहा है कि जिसकी चालकता, जिसकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य हो। ठीक है, क्या हो? मध्य हो। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हैं सिलिकॉन Si। ठीक है, गैलियम Ge, इस तरह से और भी हैं, उपधातु जितने भी हैं उनको ले सकते हैं आप। ठीक है, बोरान को भी ले लीजिए, etc, और भी कुछ जो क्या है? अर्धचालक है। ठीक है, क्या है? अर्धचालक है। चलिए अगला पद को देखिए। ठीक है, अगला पद आपका है इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व क्या है? अगला जो टर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक
चालकत्व, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व। कह कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, क्या? धातुओं में, किसमें? धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युतीय चालकत्व क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहलाता है। ठीक है। कह रहा कि ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। कह रहा कि ये भी 3 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है। ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला आपको बता रहा है कि धातु की प्रकृति एवं संरचना। धातुओं की प्रकृति एवं संरचना, धातुओं का नेचर कैसा है और उसकी बनावट कैसी है, इस पर निर्भर करेगा। नंबर 2, कह रहा कि प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति परमाणु मतलब परमाणुओं के जो अंदर मौजूद है, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। पर क्या करता है? निर्भर करता है। नंबर 3, ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर। ताप बढ़ाने पर चालकत्व कम होता है। चालकत्व क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? कम होता है। ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक है वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता। ठीक। वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता निम्न बातों पर क्या करती है? निर्भर करती है। निम्न बातों पर निर्भर करती है। शुरू हमने किया था वैद्युत अपघटनीय विलयन से ही। ठीक है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं वैद्युत अपघटनीय विलयन के ही बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो लेसन कितना है? क्लास 12 अध्याय 3 केमिस्ट्री का है, वैद्युत अपघटन। उसी के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि ये भी निम्न बातों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब इनके भी कुछ हैं जिन पे निर्भर करता है। पहला कह रहा है मिलाए गए विद्युत अपघट की प्रकृति। मिलाए गए वैद्युत अपघट की प्रकृति, मतलब उसके अंदर जो मिलाया जा रहा है अपघट, उस पर भी क्या करेगा? ये निर्भर करेगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है उत्पन्न आयनों का अमाप एवं विलायक। ठीक है। के मौजूद में या यूजन में। दूसरा उत्पन्न आयनों का अमाप एवं उनका विलायक योजन। विलायक योजन मतलब वो कितने चीजों को क्या कर सकते हैं? घुला सकते हैं, या फिर कितने आयन क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो है आपका वो है विलायक की प्रकृति एवं सन्यता। तीसरा देखिए क्या है? कह रहा है विलायक की प्रकृति एवं नंबर 3
विलायक की प्रकृति एवं सन्यता यहां सन्यता एक मात्रा की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? मात्रा। मात्रा मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी होगी या नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह से 4 नंबर में आपको बता रहा है वैद्युत अपघट्ट की संदर्भता। वैद्युत अपघट्ट की संदर्भता, यहां भी मात्रा की बात किया जा रहा है। संदर्भता मतलब मात्रा। ठीक है। वैद्युत अपघट्ट की संदर्भता। और 5वें नंबर पर आपका है ताप। क्या? ताप। वहां ताप बढ़ाने पे कम हो रहा था ना, यहां ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। ताप बढ़ाने पर यह बढ़ता है, यह बढ़ता है, यह बढ़ता है मतलब वैद्युत अपघटनी विलयनों की जो चालकता है ताप बढ़ाने पर क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। कुछ नोट करने वाली बात है, जो इस प्रकार है। देखिए, नोट करने वाली बात, नोट नंबर 1 करा कि लंबे समय तक आयनिक विलयन, कब? लंबे समय तक आयनिक विलयन में दृश्य धारा प्रवाहित करने पर, कौन सी धारा? दृश्य धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, या फिर हम लोग बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं? डीसी। ठीक है। प्रवाहित करने पर वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया के कारण, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया के कारण इसका संगठन परिवर्तित हो जाता है। मतलब इसका जो संगठन है, इसका जो संगठक है, उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अगर हम दूसरे नोट्स की बात करें तो क्या कह रहा है? दूसरे नोट्स में कह रहा है इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं एवं दूसरे सिरे से क्या होते हैं? निकल जाते हैं। एक सिरे से प्रवेश करेंगे और दूसरे सिरे से क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। इसलिए धात्विक चालक का संगठन क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। धात्विक चालक का जो संगठन है वो क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। और चालकों के चालकत्व की क्रियाविधि अधिक क्या होती है? जटिल होती है। अब इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। जैसे कह रहा है कि अगर कोई विलयन है यहां, और ये विलयन कैसा है? आयनिक है। कैसा है? आयनिक विलयन है। ठीक है। इस आयनिक विलयन में 2 तरह के रड लगे हुए हैं। ठीक है। कितने तरह के रड लगे हैं? 2 तरह के रड लगे हुए हैं। ठीक है। एक जो रड है आपका धात्विक है। क्या है? धात्विक है। और दूसरा जो है वो क्या है? अधात्विक है। अब यहाँ 2 तरह के जो लगे हैं रड, एक है धात्विक और एक है अधात्विक है, जिनको आप इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो धात्विक का जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से प्रवेश करेगा और बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? प्रवेश करेगा और बाहर निकल जाएगा। इसलिए इनके जो इलेक्ट्रोड है इनमें कोई कमी नहीं होगी। इसके संगठन जो है वो अपरिवर्तित रहेंगे। जबकि अधात्विक जो है, क्या है? अधात्विक है। इसके जो इलेक्ट्रॉन है, करा कि इसमें लंबे समय तक अगर हम डीसी धारा को प्रवाहित करते हैं, डीसी करंट को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तब इनके अधात्विक के जो इलेक्ट्रॉन है सब क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। और निकलकर ये जो रड है इतना मोटा था तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और ये पतला होकर किस पे? धातु का जो रड है उस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। यही बात जो आपको थोड़ी सी क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है। टॉपिक आपका है आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। ठीक है। यहां जो तस्वीर बना है इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है। ये अज्ञात आर को, मतलब अज्ञात प्रतिरोध को क्या करता है? ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का सही से मापन किया जाता है। ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का सेतु है, ब्रिज है, इसको कहेंगे ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है।
विट स्टोन सेतु, या फिर आपको ब्रिज भी लिखा जाएगा कहीं कहीं। कह रहा कि इसके द्वारा किसी अज्ञात, इसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध आर को, किसको, आर को या आर का सही मापन किया जाता है, सही मापन किया जाता है। जैसे यहां हमने 4 आर को दिखाया है, R1, R2, R3 और R4, R3 और R4, ठीक है। जो यहां इस तरह का दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं चालकता सेल। क्या बोलते हैं? चालकता सेल। और ये चालकता सेल अलग अलग डिजाइनों में क्या होगा, आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। चालकता जो सेल है अलग अलग आपको डिजाइनों में उपलब्ध हो जाएगा। जैसे एक डिजाइन हम बना के दिखाते हैं, यहां पे 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इनसे इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से गति कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये भी एक तरह का क्या है, चालकता सेल है। क्या है? चालकता सेल है, ठीक है। दूसरा अगर हम बनाएं तो आप इस तरह से उसको बना सकते हैं, इसको इस तरह से बनाइए। ये आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये आपका दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। और बाहर पे ये जो है ये तार यहां से जुड़ा रहेगा। यहाँ पे भी जो ये जो दिख रहा है पेल्टेनियम कृत, मतलब ये पेल्टेनियम के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोड बना हुआ किसके द्वारा? पेल्टेनियम के द्वारा। लेकिन ये दोनों क्या है, चालकता सेल है। क्या है? चालकता सेल। क्या है? चालकता सेल है, ठीक है। इसके मापन में 2 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। कितने? 2 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अलग अलग तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर इसे कर सकते हैं, ठीक। पहला दोष देखिए, ये बात समझ में आ गई होगी, चालकता अलग अलग डिजाइन में हम लोग उपलब्ध है, लगा सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके दोष देखिए, इनके दोष, ठीक है। पहला दोष कह रहा कि यदि हम दृष्ट धारा प्रवाहित करते हैं, कौन सा धारा? दृष्ट धारा, ठीक है। दृष्ट धारा डीसी प्रवाहित करने पर दृष्ट धारा क्या करने पर? प्रवाहित करने पर, ठीक है, विलयन का संगठन बदलता है। क्या होता है? बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। इसका निवारण भी आप कर सकते हैं। डीसी निवारण इसका क्या है, आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो दृष्ट धारा के जगह पे आप किसका प्रयोग? एसी का प्रयोग करके। किसका? एसी का प्रयोग करके, ठीक है। इस दोष को क्या कर सकते हैं, आप दूर कर सकते हैं। अगर दृष्ट धारा प्रवाहित किया जाए तो विलयन का जो संगठन है, मान लीजिए इसमें कोई विलयन है विद्युत अपघट में, उसका संगठन क्या होगा? बदल जाएगा या अपरिवर्तित हो जाएगा। उसे दूर कैसे किया जा सकता है? एसी का प्रयोग करके, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का हम लोग प्रयोग करके कर सकते हैं, उसे बदल, उसका निवारण कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा दोष देखिए क्या है इनका, दूसरा, ये पहला था, ठीक। दूसरा दोष में बता रहा है कि विलयन को धात्विक तार या अन्य ठोस, विलयन को देखते हैं, विलयन को धात्विक तार, कौन सा तार? धात्विक तार या अन्य ठोस चालक की तरह ब्रिज से जोड़ा नहीं जा सकता है। ब्रिज से जोड़ा नहीं जा सकता है, जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। क्या कर रहा है? जोड़ा नहीं जा सकता है। इसका
निवारण कैसे कर सकते हैं, इस दोष का निवारण कैसे कर सकते हैं? इस दोष को निवारण करने के लिए करा कि चालकता सेल का उपयोग करके, किसका? चालकता सेल का क्या करके? उपयोग करके कर सकते हैं। ठीक है, इसका निवारण आप चालकता सेल का प्रयोग करके कर सकते हैं। ठीक है, इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा इसको देखिए। संतुलन विधि से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, R2 बटा R1, R2 बटा R1 और R4 बटा R3, R4 बटा क्या? R3। अगर हमें मान लीजिए R2 ज्ञात करना है, यहाँ अज्ञात क्या है? R2 है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं R2 बराबर R4 इंटू क्या? R1 बटा क्या? R3। ये आपका व्यंजक हो गया, किसके लिए? अज्ञात R को ज्ञात करने के लिए ये एक व्यंजक हो गया। और ये किसके द्वारा हो रहा है? व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।